Hello dear students. So today I discuss drug acting on nervous system. So आपका फार्माकोग्नोसी के अंदर मैंने जो 5वां चैप्टर स्टार्ट किया था उसके अंदर एस्ट्रिंजेंट्स तक जितनी भी ड्रग्स थी वो सारी ख़त्म कर दी हैं। अब आपका जो टॉपिक स्टार्ट होने वाला है अध्याय 5 भी, इसके अंदर कौन कौन सी ड्रग्स आने वाली हैं वो सारी रीड करने वाले हैं और सभी के नोट्स देंगे हम। तो फर्स्ट जो हमारा टॉपिक आने आने वाला है वो कौन सा है, ड्रग एक्टिंग ऑन नर्वस सिस्टम। सबसे पहले इसके इंट्रोडक्शन को देखते हैं। इसके इंट्रोडक्शन के लिए मैंने एक छोटी सी डेफिनेशन दी है ताकि आप लोग समझ सकें कि आखिरकार हम लोग जो ड्रग पढ़ रहे हैं वो किस टाइप से वर्क करती हैं हमारी बॉडी के ऊपर। और इसको थोड़ा सा मैंने डिटेल में भी लिख रखा है जो कि आपको समझने के लिए लिख रखा है। ठीक है, ये अगर आप लोग समझ जाएंगे तो आप लोगों को पूरा क्लियर हो जाएगा कि आखिरकार हम लोग जो इस चैप्टर को है वो क्यों पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देख लेते हैं इसकी एक स्मॉल डेफिनेशन जो आपको एग्ज़ाम के लिए याद करनी है। ये जो है वो आप लोगों को समझने के लिए है, ये आपकी एग्ज़ाम के लिए मैंने लिख दिया है। बिकॉज हमेशा कोई जो हमारा डी फार्मा सिलेबस है उसमें जो एग्ज़ाम में डेफिनेशन जो आती है इंट्रोडक्शन वगैरह वो 1 नंबर में या फिर 2 नंबर में ही आएगी, या फिर आपका पूरा 5 नंबर में आएगी जिसमें आपको थोड़ा सा इंट्रो दे देना है, उसके बाद 2-3 ड्रग्स वो दे देंगे जिनको आपको डिस्क्राइब करना होगा। ठीक है, तो लॉन्ग में तो बिल्कुल लिखना ही नहीं होता है, डेफिनेशन हमेशा 1 नंबर में ही आती है। सो आप लोगों के लिए इतनी डेफिनेशन इनफ है जिससे एग्जामिनर समझ जाएगा कि आप लोगों को इस चैप्टर को आप लोगों ने रीड किया है या नहीं। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन में देखते हैं। देखो, ड्रग एक्टिंग ऑन नर्वस सिस्टम ऐसी ड्रग्स होती हैं जो सीएनएस पे वर्क करती हैं। सीएनएस मीन्स सेंट्रल नर्वस सिस्टम, बात हो रही है हमारे ब्रेन की। ठीक है, और डिफरेंट न्यूरोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल कंडीशंस में इसका साइकोलॉजिकल कंडीशंस को ट्रीट करती हैं। सो सीधी सी बात है, जैसे ही आप लोग ये 2 वर्ड लिखेंगे कि न्यूरोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल कंडीशंस, एग्जामिनर समझ जाएगा कि बात किस चीज़ की हो रही है, पूरे नंबर आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो इतनी डेफिनेशन इनफ है। आप थोड़ा समझ लेते हैं यहाँ पर जो मैंने लिख रखा है। देखो, ड्रग एक्टिंग ऑन नर्वस सिस्टम्स आर नेचुरल प्रोडक्ट्स। नेचुरल वर्ड का यूज़ क्यों किया गया है, बिकॉज हम लोग फार्माकोग्नोसी पढ़ रहे हैं। तो सीधी सी बात है, क्रूड ड्रग्स का यहाँ पे सारी स्टडी करते हैं हम लोग, तो नेचुरल वर्ड्स का आना तो है ही। ड्राइव फ्रॉम प्लांट्स, एनिमल्स और मिनरल्स, ये कहाँ से ऑप्टेन यहाँ पे प्राप्त की जाती हैं, प्लांट्स के थ्रू, एनिमल्स के थ्रू एंड मिनरल्स के थ्रू। दैट कंटेन एक्टिव केमिकल्स, इसके अंदर कौन कौन से एक्टिव केमिकल्स होते हैं, सच एस एल्कोलॉइड्स, ग्लाइकोसाइड्स और वोलेटाइल ऑयल। ठीक है, कैपेबल ऑफ मॉडिफाइंग द फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम सीएनएस और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम पीएनएस। देखो, कैपेबल ऑफ मॉडिफाइंग, किसी चीज़ को बदलने के लिए सक्षम जो चीज़ होती है वहाँ पर इस वर्ड्स का यूज़ किया जाता है, कैपेबल ऑफ मॉडिफाइंग फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़, मतलब हमारी जो शारीरिक गतिविधियाँ हैं, और सेंट्रल नर्वस सिस्टम सीएनएस और पीएनएस की। तो यहाँ पर बोल रहा है कि जो हमारे पीएनएस और सीएनएस की जो फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ हैं, शारीरिक गतिविधियाँ, उनको बदलने में जो सक्षम होती हैं जो ड्रग्स, वो कौन सी ड्रग्स होती हैं, वो होती हैं ड्रग एक्टिंग ऑन नर्वस सिस्टम्स, क्रूड ड्रग्स, यानी कि जिसके अंदर हम लोग लगभग 7 ड्रग्स को स्टडी करने वाले हैं। कौन कौन सी हैं वो ड्रग्स, हायोसामास, वेलाडोना, एफेड्रा, ओपियम, टी लीव्स, कॉफ़ी सीड्स एंड कोका। ये वो ड्रग्स होती हैं जो कि हमारे सीएनएस और पीएनएस के ड्रग्स, पीएनएस के अंदर जो फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ होती हैं उनको कैपेबल ऑफ मॉडिफाइंग्स के लिए कैपेबल होती हैं। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि ये दीज ड्रग्स आर यूज टू ट्रीट, किस टाइप से यूज़ की जा रही हैं, तो ट्रीट वेरियस न्यूरोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल कंडीशंस बाई स्टिमुलेटिंग, डिप्रेसिंग और रेगुलेटिंग नर्व इम्पल्स एंड न्यूरोट्रांसमीटर्स। देखो, हमारे जो नर्व इम्पल्स, तंत्र का आवेग जो है ब्रेन के अंदर, और न्यूरोट्रांसमीटर्स जो हैं उनको स्टिमुलेटिंग उत्तेजित, डिप्रेसिंग कम करना, और रेगुलेटिंग इनको संतुलन बनाना, संतुलन बना करके जो है हमारी जो वेरियस न्यूरोलॉजिकल तंत्रिका संबंधी और साइकोलॉजिकल कंडीशंस यानी कि मनोवैज्ञानिक जो स्थितियाँ होती हैं उनको
ट्रीट करने के लिए इन ड्रग्स का यूज़ किया जाता है। ठीक है, यहाँ पर जिनकी कुछ मैंने यूजेस भी लिख रखे हैं, जैसे कि दर्द निवारक, बिकॉज ये जो हैं CNS ड्रग्स होती हैं, इनके अंदर मॉर्फिन वगैरह, कॉफ़ी सीड्स वगैरह, ये CNS ड्रग्स मौजूद होते हैं, तो ये सीधी सी बात है, ये हमारे दर्द निवारक तो होंगी ही। ठीक है, मिर्गी और दौरा में भी इनका यूज़ किया जाता है, बिकॉज ये साइकोलॉजिकल और न्यूरोलॉजिकल हैं। ठीक है, मानसिक तनाव जैसे डिप्रेशन की कंडीशन हो गई, नींद ना आना, ठीक है, किसी पुरानी बात को याद करते रहना, या फिर उसी चीज़ को सोच रहा है कोई इंसान, या फिर किसी भ्रम में जी रहा है जिसकी वजह से डर रहा है, तो सीधी सी बात है ये CNS ड्रग है। तो CNS हमारी जो ब्रेन से रिलेटेड बहुत सी प्रॉब्लम्स होती हैं, उन्हीं को रिड्यूस्ड करने में जो है ये यूज़ की जाती हैं। और एनेस्थेटिक्स के रूप में भी जो है ये कहीं ना कहीं इन मेडिसिन्स का यूज़ किया जाता है। तो ये तो हमारा इंट्रो हो गया, जो मैंने थोड़ा डिटेल में समझाया आपको समझने के लिए। अब इसके अंदर जो ड्रग्स है, पहली ड्रग्स को हम लोग पढ़ लेते हैं, हायोसैमस। हायोसैमस के सिनोनिम्स क्या हैं? इसमें इसको हायोसैमस हर्ब और हायोसैमस लीव्स के नाम से भी जानते हैं। बायोलॉजिकल सोर्स क्या है इसका? हायोसैमस का। हायोसैमस जो है, हायोसैमस नाइगर की जो नाम का जो पौधा होता है, उसकी शुष्क लीव एंड फ्लावर्स के थ्रू ऑब्टेन, फ्लावर्स के ऊपरी भाग, सॉरी, हायोसैमस जो है वो हायोसैमस नाइगर के नाम का एक पौधा होता है, उसके शुष्क लीव एंड फ्लावर्स की ऊपरी भाग से ऑप्टेन प्राप्त किया जाता है। फैमिली है इसकी सोलानेसी, और केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स इसके अंदर कौन कौन से पाए जाते हैं? तो हायोसैमस में हायोसामीन, एट्रोपिन, एल्कलॉइड्स, हायोसिन, कैल्शियम ऑक्सलेट आदि केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स पाए जाते हैं। इनको आप पॉइंट्स वाइज 1 to 3 में लिखना, अच्छा लगेगा देखने में। तो इसका मेन केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या है? एट्रोपिन। ठीक है, अब इसके यूजेस देख लेते हैं हायोसैमस के, बिकॉज दिस इज CNS ड्रग्स, तो इसी से रिलेटेड होंगे। देखो इसमें लिख भी रखा है, नारकोटिक इफेक्ट के कारण इसका यूज़ पेन में रिलीफ के लिए किया जाता है। ठीक है, हायोसैमस का यूज़ जो है पथरी के दर्द में भी किया जाता है। इसका यूज़ मूत्र मार्ग के खिंचाव आदि में भी किया जाता है, और नर्व पेन में भी किया जाता है, बिकॉज ये न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस में भी यूज़ करते हैं, तो नर्व पेन का में भी किया जाता है। अब बात है दूसरी ड्रग जो है हमारी बेलाडोना। इसका सिनोनियम क्या है इसके? इसको बेलाडोना लीफ और बेलाडोना फोलियम के नाम से भी जानते हैं। बायोलॉजिकल सोर्स क्या है? बेलाडोना जो है वो एट्रोपा बेलाडोना के नाम का जो पौधा होता है, उसके सूखे पत्ते और फ्लावर्स के ऊपरी भाग से ऑब्टेन किया जाता है। फैमिली क्या है इसकी? सोलानेसी। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या हैं? इसमें 2 केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट जो मैंने अलग से लिख रखे हैं, वो है एक हायोसिन और एट्रोपिन, यूज्ड एज सेडेटिव्स के रूप में इनको यूज़ करते हैं। और बाकी हम लोग देख लेते हैं 2-3 एल्कलॉइड्स हो गया, हायोसमीन हो गया, ठीक है, पायरिडीन हो गया, कैल्शियम ऑक्सलेट्स हो गया, ये कुछ और केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं। यूज इसके देखते हैं, तो यूज इसका किस में किया जाता है? इसका यूज़ किडनी में स्टोन हो गया, गले में जो है खराश आदि ऐसी कंडीशंस में भी यूज़ करते हैं। और इसका यूज़ पसीने को कम करने में भी किया जाता है। इसका यूज अस्थमैटिक के रूप में भी किया जाता है। सांस फूलने की जो समस्या होती है उसी को बोलते हैं एंटी अस्थमैटिक, तो इसमें भी बेलाडोना का यूज़ किया जाता है। अब बात करते हैं एफेड्रा, जो हमारी तीसरी ड्रग्स है। तो हायोसैमस जो है इसके सॉरी सिनोनियम्स क्या है इसके? इसको हंग के नाम से भी जानते हैं। बायोलॉजिकल सोर्स क्या है इसके? एफेड्रा को एफेड्रा सिनिका जो है स्टाफ के जो नाम का जो पौधा होता है, एफेड्रा जो है वो एफेड्रा सिनिका स्टाफ नाम का एक पौधा होता है, उसके सूखे तने से प्राप्त किया जाता है। इसकी फैमिली क्या है? एफेड्रिएसी। ठीक है, इसकी फैमिली एफेड्रिएसी है। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स इसके अंदर क्या है एफेड्रा के अंदर? बिकॉज ये सिम्पैथोमाइमेटिक्स कंडीशंस में यूज़ किया जाता है, तो इसके अंदर एफेड्रीन एन मिथाइल एफेड्रीन, नॉर एफेड्रीन,
ये कुछ केमिकल कॉन्स्टेंट्स हैं जो आप याद रख लेना, काफ़ी हैं। यूज़ क्या है इसके, अफेड्रा का यूज़ जो है वो एंटी एस्थमेटिक के रूप में भी किया जाता है, बुखार के ट्रीटमेंट में भी किया जाता है, और रक्त संबंधी रोगों में भी की रोकथाम में भी किया जाता है, और ये एंटी हाइपोटेंसिव के रूप में भी जो है इसका यूज़ किया जाता है अफेड्रा का। ठीक है, ओपीएम देखते हैं, फटाफट हम लोग देख लेते हैं वरना वीडियो थोड़ी लॉन्ग हो जाएगी। सिनोनिम क्या है इसको, गम ओपीएम और अफीम, रॉ ओपीएम के नाम से भी जानते हैं, बिकॉज ओपीएम का मतलब ही अफीम होता है। बायोलॉजिकल सोर्स क्या है इसको, पापारेसी सोमनीफेरम के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो ओपीएम जो होता है इसका बायोलॉजिकल सोर्स क्या है, ओपीएम जो है वो पापावर सोमनीफेरम नाम का एक पौधा होता है, और जिसके सूखी लेटेक्स होती हैं, ये सूखी लेटेक्स होती हैं अफीम। फैमिली इसकी है पापाबरेसी। केमिकल कॉन्स्टेंट्स इसके क्या हैं, ओपीएम में नार्कोटीन, पापावरीन, मॉर्फिन एंड कोडीन, ये बहुत इंपॉर्टेंट दो केमिकल कॉन्स्टेंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं। ओपीएम के अंदर मॉर्फिन एंड कोडीन जो होते हैं एल्कलॉइड्स, अमीनो एसिड्स आदि केमिकल कॉन्स्टेंट्स होते हैं। यूज़ इसका क्या है, इसका निंद्राजनक, दर्द नाशक और कासरोधी, मांसपेशियों में आराम देना, एस नार्कोटिक, इसमें एक विशिष्ट खांसी उल्टी पर भी विराम आराम देता है कौन, ओपीएम। ठीक है, टी लीव्स जो है जिसे चाय की पत्तियां भी बोलते हैं। देखो कोई एक चीज़ मैं आपको बताऊं, बहुत से जो लोग हैं वो क्या कहते हैं कि मैं कोई नशा नहीं करता हूं, मैं तो दारू नहीं पीता हूं, सिगरेट नहीं पीता हूं, और तो उनको एक चीज़ बताना आप कि जो टी लीफ है वो एक सीएनएस ड्रग है, यानी कि नारकोटिक की उसमें ही आती, कैटेगरी में ही आती है। और इसी वजह से आप लोगों ने एक चीज़ नोटिस की होगी, बहुत से लोग कहते हैं कि हम जब सुबह सुबह चाय ना पिएं तो दिन की शुरुआत नहीं होती है, हमारी एक आदत बन गई है चाय पीना सुबह सुबह। क्यों, क्योंकि ये एक सीएनएस ड्रग है, ये हमारी सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर प्रभाव डालती है, और इसी वजह से इसकी हमें लत लग जाती है, बिकॉज ये एक सीएनएस ड्रग है। ये ओपीएम वगैरह हुई, जो हमारे अफीम वगैरह हुआ, इनकी कैटेगरी से ही आती है। देखो इसके अंदर कैफीन भी होता है, एड्रेनिन भी होता है, तो ये मतलब जो टी लीव्स होती हैं ये एक प्रकार से नारकोटिक ड्रग्स ही होती हैं। ठीक है, तो इसके सिनोनियम क्या हुए, इसको फोलिया थिया भी नाम से भी जानते हैं, और इसके बायोलॉजिकल सोर्सेज का क्या है, टी लीफ जो होता है वो थिया साइनेसिस नाम का एक पौधा होता है, उसकी पत्तियों से ड्राइव किया जाता है, प्राप्त किया जाता है। फैमिली इसकी है थिएसी, और केमिकल कॉन्स्टेंट इसके अंदर कौन कौन से हैं इस टाइप से देखो आप लिखना सारी केमिकल कॉन्स्टेंट्स, और भी ड्रग्स के, इसको मैंने सीधा सीधा लिख लिया है, आप लोग इस तरीके से लिखेंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। टैनिन हो गया, कैफीन हो गया, एडेनिन हो गया, वोलेटाइल ऑल हो गया, इस टाइप के केमिकल कॉन्स्टेंट इसके अंदर पाए जाते हैं। यूज़ क्या हो गया, यह है डायबिटीज़ में से प्रेरित अंधेपन के उपचार में भी ये हेल्पफुल होता है। हार्ट एंड तंत्र का तंत्र में उत्तेजित प्रभाव उत्पन्न करता है। अब इसकी एक ड्रग है कॉफ़ी सीड्स, ये भी सेम सीएनएस ड्रग होती है। जो कॉफ़ी पीते हैं वो भी चरसी और गंजेड़ी होते हैं। ठीक है, ये मैं बोल रहा हूँ ये सच है, मानो या ना मानो कहीं ना कहीं, बिकॉज ये सीएनएस ही ड्रग होती है, इसकी भी लत लग जाती है इसीलिए। ठीक है, इसके सिनोनियम क्या है, कॉफ़ी सीड और कॉफ़ी बीन के नाम से भी इसे जानते हैं। और बायोलॉजिकल सोर्स क्या है इसके, कॉफ़ी सीड जो होता है कॉफ़िया अरेबिका नाम का एक पौधा होता है, उसके बीजों से ड्राइव किया जाता है। अरेबिका की स्पेलिंग थोड़ा देख लो, ARAVICA। ठीक है, फैमिली इसकी है रोविएसी। केमिकल कांस्टेंट इसमें है फिक्स्ड ऑयल, प्रोटीन्स, कैफीन इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट केमिकल कांस्टेंट्स है, ग्लूकोज, शुगर्स एंड कैफियोल नाम के कुछ केमिकल कॉन्स्टेंट्स हैं जो कि कॉफ़ी सीड्स के अंदर पाए जाते हैं। यूज़ है इसका, कॉफ़ी सीड्स का यूज़ जो है मूत्रवर्धक डाययूरेटिक्स के रूप में करते हैं। इसका यूज़ सीएनएस अपसाधक ड्रग्स, विषाक्त प्रभावों का विरोध करने के लिए भी किया जाता है। ठीक है, अब देखते हैं कोका, ये बहुत इम्पोर्टेंट ड्रग है कोका, इम्पोर्टेंट, ये एक इम्पोर्टेंट ड्रग है एज ए एग्ज़ाम पर्पस, एज ए एग्ज़ाम
एग्ज़ाम पर्पस, ठीक है। तो इसको आप लोग याद जरूर रखना। इसकी बायोलॉजिकल सोर्स और फैमिली बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी उसके सिनोनियम क्या है इसमें, इसको जवा कोका एंड फोलिया कोका के नाम से भी जानते हैं। बायोलॉजिकल सोर्स कोका जो होता है एरिथ्रोक्स एरेथ्रोक्सिलम कोकालेन नाम का एक पौधा होता है, उसकी लीफ से ये जो है वो प्राप्त किया जाता है। कौन? कोका। फैमिली इसकी है एरेथ्रोक्सिलेसी जो है इसकी फैमिली है। केमिकल कॉन्स्टेंट इसके अंदर क्या है? एल्कलॉइड हो गया, कोकेन हो गया, कोकाइन हो गया, एट्रोपिन हो गया एंड वेंजोलाइट्रोपिन हो गया। इसके अंदर केमिकल कॉन्स्टेंट्स होते हैं। ठीक है। यूज़ क्या है? कोका का यूज़ जो होता है वो ईयर रिलेटेड प्रॉब्लम्स में भी किया जाता है। कोका का यूज़ नशे में भी किया जाता है, ठीक है, बिकॉज इसके अंदर नारकोटिक्स जो है वो केमिकल कॉन्स्टेंट्स होते हैं। इसका यूज़ पेन में भी किया जाता है। देखो जितने भी नारकोटिक्स ड्रग्स होते हैं उनका यूज़ कहीं ना कहीं पेन में किया ही जाता है, बिकॉज ये हमारे सीएनएस ड्रग्स को सीएनएस जो होता है उसको प्रभावित करते हैं, जिससे कि हमें थोड़ी देर के लिए शांति और अच्छा फील होने लगता है। ठीक है। इसका यूज़ जो है श्वसन संबंधी प्रॉब्लम्स एवं गले संबंधी प्रॉब्लम्स में भी किया जाता है। ये हो गया हमारा सीएनएस ड्रग्स जितनी भी थी ड्रग एक्टिंग ऑन नर्वस सिस्टम्स के अंदर सारी ख़त्म, और ये टॉपिक को भी मैंने डिटेल में आपको समझा दिया है, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा जो स्टार्ट होने वाला है वो है एंटी हाइपरटेंसिव। ये देखेंगे, इसके अंदर जितनी भी ड्रग्स होंगी वो देखेंगे। तो सब्सक्राइब एंड लाइक द वीडियो।